आज बच्चे हम सब अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। एक नया टॉपिक है आप लोग के लिए। जैसे कोई भी व्यक्ति, मुख्यतः स्त्री लोग, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? आभूषण पहनते हैं, ठीक है। पुरुष भी आजकल इस चलन को पालन कर रहे हैं। जैसे भी सुंदरता बढ़ जाए, सुंदरता बढ़ाने के लिए जैसे आभूषणों का प्रयोग होता है, उसी प्रकार व्याकरण में शब्दों, वाक्यों, काव्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का भी हम प्रयोग करते हैं वो अलंकार कहा जाता है। देखिए, काव्यों या वाक्यों में चमत्कारिता लाने वाले या शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। आज हम लोग शब्दालंकार को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। 3 प्रकार के शब्दालंकार मैं आपको लिखवाया हूं। पहले समझ लें शब्दालंकार होता क्या है। जिस अलंकार में विशेष शब्दों के प्रयोग से चमत्कारिता आ जाती है उसे शब्दालंकार कहते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे विशेष शब्दों का हम प्रयोग करेंगे कि उस वाक्यों में, पूरे उस काव्य में चमत्कारिता आ जाएगी। 3 प्रकार के शब्दालंकार हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। बारी बारी से समझेंगे। अनुप्रास अलंकार, जब किसी वाक्य में एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहेंगे। एक ही वर्ड है लेकिन उस वाक्य में या उस काव्य में बार बार वह आ रहा है, उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो उस अलंकार को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे सुनिए, एक वाक्य है चारु चंद की चंचल किरणें, तो यहाँ पे बार बार च शब्द आ रहा है, ठीक है। दूसरा है जैसे कवि कोविद कही सके कहां थे, तो आप देखेंगे कै कै कै, यहां पर भी कै, बार बार कै आ रहा है, ठीक है। दूसरा है यमक अलंकार, जब किसी वाक्य में एक शब्द बार बार आए, मतलब एक शब्द बार बार का मतलब कि 2 या 2 से अधिक बार आए लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो। एक ही शब्द है, वो 2 बार या 3 बार आ रहा है लेकिन उसी एक ही शब्द के अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, उसे यमक अलंकार कहा जाता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर या पाए बौराए। यहाँ पे कनक के 2 अर्थ हैं। पहला है सोना, स्वर्ण, और दूसरा है धतूरा, ठीक है। जैसे एक कनक या खाए बौराए वाले में धतूरे का मतलब निकाला गया है कि जब धतूरा कोई बहुत खा लेता है तो क्या होता है? बौरा जाता है, मतलब पगला जाता है। उसी तरह पाए बौराए या स्वर्ण, सोना बहुत अधिक कोई पा जाता है तो वो भी बौरा जाता है। इसी तरह 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है। यहाँ पे बेर का अर्थ एक जगह है 3 बार खाती है और दूसरी जगह 3 बेर का अर्थ है कि 3 बैर, वो जो बैर फल होता है वो खाती है, ठीक है। इसी तरह हम तीसरा अलंकार पढ़ने जा रहे हैं, श्लेष अलंकार। जब किसी वाक्य में एक शब्द का प्रयोग एक ही बार होगा लेकिन उसके अर्थ निकल के भिन्न भिन्न आएंगे। एक शब्द है, एक ही बार आएगा लेकिन उसी शब्द के अलग अलग अर्थ होंगे, वो श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। पहला लाइन जो है ये अनुप्रास अलंकार का भी उदाहरण है। दूसरे में है सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, ठीक है। सुवर्ण का यहाँ पे अर्थ है, सुवर्ण का अर्थ है 3 अर्थ निकलेंगे, क्योंकि इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि सुवर्ण को खोजत फिरत, कौन कौन सुवर्ण को खोज रहा है? कवि, व्यभिचारी और चोर। 3 प्रकार के लोग सुवर्ण को खोजने में लगे हैं, ठीक है। तो सुवर्ण का अर्थ क्या है? कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ होता है सुंदर अक्षर। कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ है सुंदर अक्षर। एक कवि सोचता है कि मैं कितना सुंदर अक्षर, कितना सुंदर कविता लिखूं। वहीं चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ है सोना, स्वर्ण, ठीक है। चोर चाहता है मुझे खूब ढेर सारा सुवर्ण यानी सोना मिल जाए। व्यभिचारी का अर्थ आप नहीं समझते होंगे। व्यभिचारी का मतलब वह पुरुष जिसका आचरण ठीक नहीं है,
ठीक है, जिसे हर कोई स्त्री सुंदर लगती है। तो व्यभिचारी सुंदर स्त्री की खोज में हमेशा रहता है। तो यहाँ पे सुवर्ण का अर्थ कवि और व्यभिचारी और चोर के लिए अलग अलग आ रहा है, तो इसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है।